नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स चाचा चौधरी और साबू पर हमला। साबू पर हमला। सेखू डगरू और झगड़ू डाकू। चाचा चौधरी और साबू को जब तक हम ठिकाने नहीं लगा देते हम पर हमेशा मुसीबत बनी रहेगी। फिक्र मत करो, साबू को ख़त्म करने के लिए मैं ये तोप लाया हूँ। साबू के मरने से चौधरी की ताकत आधी रह जाएगी। वाह, तोप के आगे साबू सचमुच नहीं ठहर सकेगा। ले आओ तोप को, साबू को जहाँ देखो वहीं हमला कर दो। वह रहा साबू खेत में, फौरन उसे तोप से उड़ा दो। हो, उस लंबू के टुकड़े टुकड़े कर दो, धज्जियाँ उड़ा दो। और दागो गोले, उसका नामो निशान मिटा दो। और दागो। बस गोले खत्म हो गए, साबू भी मर गया। खुशी मनाओ, नाचो गाओ। अरे हो, यह किसके हंसने की आवाज़ है। अरे हमने तो साबू को मार दिया था, फिर ये यहाँ कहाँ से आ टपका। जिसे तुमने मारा वह साबू का भूत था, जिसे मैंने खेत से चिड़िया उड़ाने के लिए खड़ा कर दिया था। भागो। हो, भाग कर कहाँ जाओगे। रहम, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अच्छी बात है, जाओ समुद्र में जरा गोते खाओ। मिर्च और चोर। चाचा चौधरी को अजीब अजीब धुन सवार होती थी। दीपू ने जब चाचा चौधरी को 3 बोरियों सर पर लादे देखा तो हैरान रह गया। अरे चाचा जी, सिर पर क्या उठाए लिए आ रहे हो। तेरी चाची को बहुत बड़ा तेरी चाची मुझे बहुत तंग कर दिया। हर दूसरे तीसरे दिन कहती है नमक मिर्च खत्म हो गई। इस बार मैं पूरे साल के लिए बोरियों में नमक मिर्च गरम मसाले ले आया। चाचा चौधरी घर पहुंचता है। कह लो भगवान, नमक मिर्च और गरम मसाला यही उतार दो। पहले महीने देखूँ, पिछली बार तुम मसाले खराब ले आए थे। वाह वाह, ये गरम मसाले बड़े खुशबूदार हैं। लाल मिर्च हाथ की कुटी अच्छी लगती है और नमक भी। रात हो गई, इन बोरियों को दरवाजे के पास ही रखते हैं। सुबह मैं इन्हें रसोई में रखूंगी। चलो अब सोए अब। चाचा चौधरी और चाची जब सो जाते हैं तभी आधी रात को 2 चोर घर में घुसते हैं। सब सो रहे हैं। चुपचाप दबे पाँव चले चलो। यदि चौधरी की नींद खुल गई तो वे पिटाई लगाएगा, छठी का दूध ही आ जाएगा। दोनों दूसरे कमरे में पहुंचते हैं। वाह, यही वह तिजोरी है जिसमें चाचा चौधरी अपने जेवर और नकदी रखता है। सारे बटोलों शुद्ध सोने के लगते हैं। इन्हें बेचकर सारी उम्र आराम से खाते हुए गुजारेंगे। तभी चाची की नींद खुल गई। अजी, मैंने कहा उठो, मुझे साथ वाले कमरे में खटपट सुनाई दे रही है। अरे चुपचाप सो जाओ, कमर का चूहे उछल कूद मचा रहे होंगे। तुम्हें तो सोते ही रहना है लगता है। मुझे तिजोरी में रखे अपने जेवरों की फिक्र है। पैसा ना हो कि ऐसा ना हो कि तुम सोते रह जाओ और चोर हमारी सारी तिजोरी को साफ कर ले जाए। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं लठ ले जाकर देखता हूँ कि इस चोर ने मेरे घर में इस घुसने की हिम्मत की। मारे गए। चाचा चौधरी अपना मशहूर भीमसेनी लठ लेकर इधर ही आ रहे हैं। जान बचानी है तो सिर पर पैर रखकर भागो, वह दरवाजा। जान बचाने की फिक्र में जल्दी वे वहां रखी लाल मिर्च और गरम मसाले की बोरियों से टकरा जाते हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आंखों में लाल मिर्च पड़ गई। मेरी आंखों में गरम मसाला पड़ गया। चुपचाप सीधा थाने चलो वरना लठ से बड़ा पीटूंगा। चाचा चौधरी की बीमारी। एक बार चाचा चौधरी बीमार पड़ गए। डॉक्टर आप पर बीमारी किसी भी समझ में नहीं आई। अंत में एक बहुत बड़ा डॉक्टर आया। नहीं, बचने की कोई उम्मीद नहीं। डॉक्टर किसी भी तरह चाचा चौधरी को बचाए। उन्होंने बड़े बड़े खूंखार डाकू और समाज में गड़बड़ फैलाने वाले को पकड़वाया, पुलिस की मदद की। यदि वह मर गए तो जनता के दिल को बड़ा धक्का लगेगा। भाई, मैं कोई ईश्वर तो नहीं हूँ। हाँ, एक बात है, यदि मरीज खिलखिलाकर जोर से हंसते तो शायद बच सकता है। हंसने से फेफड़ों में कसरत हो जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, खून का दौरा बढ़ जाएगा, मरीज बच जाएगा। चाचा चौधरी को हंसाने के लिए एक सर्कस का जोकर बुलाया गया। ले जाओ इसे, ये मुझे बोर कर रहा है। अब क्या होगा डॉक्टर। जोकर तो मरीज को हंसाने में नाकामयाब रहा। ये एक तरकीब और है। बम्बई में एक केमिस्ट की दुकान है कि क्रिक्रोमाइसिन का इंजेक्शन मिलता है। उसे लगाने से इंसान को हंसाने वाले दिमाग नस उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे वह जोर जोर से हंसने लगता है। पर इतनी दूर से इंजेक्शन लाएगा कौन, क्योंकि अगर आधे घंटे में इंजेक्शन नहीं आया तो मरीज बचेगा नहीं। यह काम मुझ पे छोड़ दो डॉक्टर साहब। ठीक है साहब, अगर तुम ला रहे हो तो याद रखना इंजेक्शन का क्रिक्रोमाइसिन है, समझे। आप फिक्र मत कीजिए। साबू मुंबई की तरफ रवाना हो गया। मुझे जल्दी सारा काम समय पर करना होगा। मुंबई पहुंचकर यह रही वह दवाइयों की दुकान। साबू दुकान के अंदर जाता है। मुझे इंजेक्शन चाहिए। कौन सा इंजेक्शन। क्या नाम बताया था डॉक्टर साहब ने। अरे मैं तो भूल ही गया। भाग जाओ यहाँ से, मैं दोबारा वापस आकर इंजेक्शन का नाम पूछ कर आओ।
अगर मैं वापस पूछने गया तो बहुत देर हो जाएगी। चाचा चौधरी को बचाया नहीं जा सका। ऐसी स्थिति में वही करूं जो हनुमान जी ने किया था, सारी केमिस्ट की दुकान को ही उठाकर ले चलता हूँ। और साबू केमिस्ट की सारी दुकान उठाकर वापस चल दिया। साबू को आता देखकर लोगों के चेहरे खुल उठे। वह देखो डॉक्टर साहब, वह आ गया। अरे मैंने तो इसे एक इंजेक्शन लाने भेजा था, वह तो सारी दुकान उठा लाया। देखो तुम्हारा साबू भी कैसा बेवकूफ़ है, एक इंजेक्शन लेने गया था, सारी केमिस्ट की दुकान को उठा लाया। अच्छा, सारी दुकान उठा लाया, हा हा हा। उसे खुलकर हंस लेने दो, शायद अब हवा दवाई की जरूरत ना पड़े। साबू तुम्हारा मालिक अब ठीक हो गया, जाओ यहाँ से केमिस्ट की दुकान लाओ, वहीं पर रखाओ। बहुत अच्छा। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। झटकू और मटकू दो ठग। यार झटकू, चाचा चौधरी घर पर नहीं है, क्यों ना चाची को ठगा जाए। बड़ा अच्छा विचार है। मुर्गी ले लो मुर्गी। कितने की है ये? चाची, सिर्फ 2,000 रुपये की। 2,000 की? अरे 2,000 में तो भैंस आ जाती है। अरे चाची, ये कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं है, सोने के अंडे देने वाली है, थोड़ी दिनों में मालामाल कर हो जाओगी चाची। अच्छा तो दे दो मुझे ये मुर्गी 2,000 रुपये में। मान गया सुलेमान, तूने भी खूब बेवकूफ़ बनाया। थोड़ी देर बाद चाचा घर आते हैं। देखो जी, मैंने मुर्गी खरीदी। कितने की? सिर्फ 2,000 की। बेचने वाले कह गए थे सोने के अंडे देगी और तुम्हें थोड़े दिन में लखपति बना देगी। ओ भगवान, वे तुम्हें बेवकूफ़ बना गए। यदि मुर्गी सोने के अंडे देती तो वे इसे बेचते ही क्यों, खुद लखपति बन जाते। यह मुर्गी सिर्फ साधारण अंडे देगी। चलो जो हुआ सब हुआ। जब यह मुर्गी अंडा दे तो मैं इसका ऑमलेट बनाकर खा लिया करूँगा। अरे मुर्गी किधर गई? वह देखो, वह अब तो बाहर को भाग जा रही है। पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। दो स्मगलर जंगल में सोने का हिसाब किताब लगा रहे थे। अरे यह शोर कैसा? लगता है पुलिस आ गई। पुलिस? बाप रे, भागो। पुलिस मुर्गी भागते भागते थक कर स्मगलर द्वारा छोड़े गए सोने के बिस्कुटों के ढेर पर आकर रुकी और अंडा दे दिया। तभी चाचा जो दूर से दबोच लेता है। पकड़ लिया। लो, मैं सचमुच कहती थी, अंडा ने से ही मुर्गी ने सोने के ढेर सारे बिस्कुट दे दिए। अरे भगवान, मुर्गी ने ये बिस्कुट सोने का अंडा देती न बिस्कुट। यह सोना जरूर चोर स्मगलरों का दौरा छोड़ा गया। चलो हम इसे पुलिस को सौंप देते हैं। सारे सोने के बिस्कुट टोकरी में डालकर वे पुलिस थाने की ओर चल देते हैं। पुलिस स्टेशन। चाचा जी, आपने ये लाखों रुपए का सोना पकड़वा लिया है, इसलिए आपको यह 2,000 रुपये का इनाम दिया जाता है। साबू का जुड़वा भाई। एक दिन एक आदमी घबराए सा चाचा चौधरी के पास आया। चाचा चौधरी, आपका साबू शहर में लोगों की हत्याएं कर रहा है और मकानों में आग लगा रहा है। यह कैसे हो सकता है? साबू तो यहाँ मेरे पास बैठा है। अरे हाँ, साबू तो यहाँ बैठा है, फिर वो कौन है जो लोगों को अपने पैरों के नीचे कुचल रहा है? तुमसे जरूर कोई गलती हुई। आओ देखें यह कौन है जो साबू के नाम पर पेड़ गड़बड़ कर रहा है। वह देखो, वह रहा जो लोगों पर जुल्म कर रहा है। साबू, इसकी शक्ल तो सचमुच तुम्हारे से मिलती है। बचाओ, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चाचा जी, वह मेरा जुड़वा भाई ताबू है, जुपिटर पर रहता है और स्वभाव से बड़ा अत्याचारी है। जुपिटर पर इसने सारे लोगों को मार डाला, अब यहाँ आया है। ठहरो, मैं इसे रोकता हूँ। दाबू, अपने जुर्म बंद करो और चुपचाप जुपिटर पर लौट जाओ। कौन? साबू, पहले मैं तुमसे ही हिसाब करता हूँ ताकि कोई रोड रास्ते में रोड़ा न बने। मरने के लिए तैयार हो जाओ। दाबू जल्दी मसाल का हाथ मारता है। यह लो। अब अब साबू को गुस्सा आ जाता है और वह भी वार करता है। लो, मेरे घूंसे का स्वाद चखो। और दाबू आओ दाव फंसा देता है। कहो तो गर्दन तोड़ दूँ। रहम करो साबू, मैं अभी जुपिटर पर वापस लौट जाता हूँ। तुमने यहाँ आकर कई निर्दोष व्यक्ति को मार डाला, कई के घर चला दिए। यदि तुम मेरे भाई न होते तो जिंदा नहीं रहते। ताबू जुपिटर पर वापस लौट जाता है। ताबू वापस चला गया, अब हम भी वापस चले। नहीं, जिनके घरों को मैंने भाई ताबू आग लगा गया, मुझे उनकी आग बुझानी है। हाजमे की गोलियाँ। अरे सेठ जी, सवेरे सवेरे किधर चल दिए? चुप, मेरी जेब में 10,000 रुपये हैं जिन्हें मैं बैंक में जमा कराने जा रहा हूँ। अरे भाई, तो इसके लिए वो बॉडीगार्ड की क्या ज़रूरत? चौधरी, ज़माना बहुत ख़राब है, मैं कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता, कहीं किसी चोर उचक्के ने मेरी पॉकेट मार ली तो। अरे भाई, इन बॉडीगार्डों को देखकर अगर किसी को नहीं शक होता तो भी हो जाएगा। जेब कतरे तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूँ? ठहरो 1 मिनट, यह है नींद की गोलियाँ। अगर तुम्हारी जेब कट भी गई तो ये चोर को ढूंढने में मदद करेगी। हाजमे की गोलियाँ। इस शीशी का पुराना लेबल उतार कर यह नया हाजमे की गोलियाँ का लगा दिया। अब तुम इस शीशी को नोटों के साथ जेब में रखो। इन बंदूकों के आगे यह क्या करेगी, लेकिन रख ही लेता हूँ।
अच्छा चाचा जी चलता हूँ बाज़ार में। अरे सेठ ज़रा संभल कर। ओ मेरी कमर। कोई बात नहीं सेठ जी, भीड़ में ठोकर लगी जाती है, उठिए चलिए। अरे मेरे सारे नोट किधर गया हुआ है कमबख्त जिसने मेरे साथ कंधा भिड़ाया था। चाचा जी किसने मेरी पॉकेट मार ली पूरे 10,000 रुपये। वह गोलियों की शीशी कहाँ है, वह भी नोटों के साथ गई। आओ मेरे साथ, चोर ज़रूर शहर के किसी होटल में मिल जाएगा। काफ़ी होटल छान मारे, जरा हम इसमें भी झांक ले। यह सो रहा है वह आदमी जिसने तुम्हारी पॉकेट मारी थी। और यह लो, इसकी जेब से तुम्हारे खोए हुए नोट निकले हैं, गिन लो पूरे 10,000 होंगे। लेकिन चाचा जी आपको कैसे बताइए यह आदमी होटल में सोया मिलेगा। सारे पॉकेटमार जब किसी की जेब काटते हैं तो सबसे पहले भरपेट खाना खाते हैं। ज़्यादा खाने के कारण मेरी नींद की गोलियों को हाजमे की गोलियां समझकर वह निकल गया। बस आके मैं समझ गया। वह रहा बैंक, जाओ पैसे जमा कर दो। तेल और पानी। चाचा चौधरी और बैंक मैनेजर। चौखटलाल बड़ा चालाक धोखेबाज है। एक बार वह नकली हीरो की गारंटी देकर बैंक से 1 लाख रुपया कर्जा ले गया। क्या आपने वह हीरे विशेषज्ञों को नहीं दिखाए थे? दिखाए थे, सबने कहा असली है, पर समय बीतने के साथ वह कांच के टुकड़े बन गए। चाचा जी आप हमारी मदद कीजिए। आप अपना काम करिए, मैं एक तरफ बैठकर विचार करता हूँ। ठग चौखटलाल। वाह चौखटलाल, खूब चकमा दिया तूने बैंक को। अब मैं दोबारा कर्ज के लिए उसी बैंक में जा रहा हूँ। क्या बैंक मैनेजर पहचान नहीं लेगा तुम्हें? मैं यह विग और नकली मूछें लगा कर जाऊँगा। चौखटलाल भेस बदल कर आता है। कहो अब कोई मुझे पहचान सकता है? बिल्कुल नहीं। चौखटलाल उसी बैंक में। मुझे 1 लाख का कर्ज चाहिए। गारंटी? गोदाम में मेरे पास 10 लाख रुपए का तेल रखा है, उसी की गारंटी ले लो। मूल्य आंकने के लिए हमारे विशेषज्ञ तेल देखेंगे। बड़ी खुशी से। गोदाम में। अकाउंटेंट साहब तेल के इन सारे ड्रमों की कीमत कितनी होगी? 10 लाख से ऊपर। ठीक है, इन्हें 1 लाख कर्ज दे दो। ठहरो, मुझे इस तेल में शक है। अरे चाचा जी यह तेल साफ नज़र आ रहा है। चौधरी ड्रम को उलट देता है। देखो नीचे पानी भरा है। तेल पानी से हल्का होता है जो यह ऊपरी सतह पर तैरता रहता है। बाप रे, भेद खुल गया। भागो। कहाँ भागते हो? तुमने मेरा रास्ता रोका तो छुरा घोंप दूंगा। यह लो। विग और नकली मुझे नीचे गिर जाते हैं। और यही यही तो है ठग चौखटलाल, इसे फ़ौरन पुलिस स्टेशन ले चलो। शादी का मुहूर्त। क्यों साहब, यह बारात आ रही है? कहाँ जा रही है? अलीगढ़ को रेलवे स्टेशन से गाड़ी पकड़ेंगे। लो दूल्हे मियाँ नीचे उतरो, स्टेशन आ गया। क्यों बाबूजी, अलीगढ़ जाने वाली गाड़ी कितने बजे आएगी? कितनी बजे क्या? अरे वह तो कब की निकल चुकी। मारे गए, हम स्टेशन देर से पहुँचे और गाड़ी निकल गई। अगली गाड़ी कल कल आएगी, तब तक शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। हाय क्या होगा मेरी शादी का। आप मेरा गाँव माना चाचा चौधरी के पास जाओगे, किसी न किसी तरह मुहूर्त गुजरने से पहले आपको अलीगढ़ पहुंचा देगा। ठीक है चाचा जी, वह आपसे कुछ सलाह लेने आए हैं। अरे भाई साहबू, यह बारात हमारे घर की तरफ कैसे आ रही है? मेरी तो कोई शादी योग्य लड़की नहीं है। चाचा जी वह आपकी कुछ सलाह लेने आए होंगे। चाचा जी हमारी मदद करो, हमारी बारात ने अलीगढ़ जाना था, स्टेशन पर देर से पहुंचे और गाड़ी छूट गई। अगली गाड़ी आज कोई नहीं है। अरे भाई गाड़ी छूट गई तो क्या हो, बस या टैक्सी ले जाओ। बस वो टैक्सी वालों की हड़ताल है। मेरी शादी। अरे इसमें रोने की क्या बात है, कल की गाड़ी से चले जाना, पंडित जी नया मुहूर्त निकाल देंगे। नहीं, अगर यह मुहूर्त निकल गया, पंडित जी कहते हैं कि पूरे 1 वर्ष तक मेरी शादी का कोई मुहूर्त नहीं। बेटा चुप हो जा, हम पूरी कोशिश करेंगे। चाचा जी कृपया आप मुझे किसी तरह अलीगढ़ पहुंचा दीजिए। फिक्र मत करो, मुहूर्त निकलने से पहले तुम वहाँ पहुँच जाओगे। साबू इन सारे अपराधियों को मिनटों में अलीगढ़ पहुँचा दो। अच्छा चाचा जी। सब लोग मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। क्या सब लोग बैठ गए? हाँ अब चलो। वाह क्या तेज़ दौड़ रहा है ये आदमी। अजीब, फ्रंटियर मेल से ज़्यादा रफ्तार है इसकी। लो भाई अलीगढ़ आ गया, सिर्फ 15 मिनट लगे हमें आने में। और वह रही तुम्हारी ससुराल, वे सब तुम्हारे स्वागत की तैयारी में लगे। साबू भाई थोड़ा खाना खाते जाओ। अरे अगर मैं खाना खाने बैठ गया तो तुम्हारी सारी बारात भूखी रह जाएगी। घमंडी का सिर नीचा। अरे भगवान, साबू नज़र नहीं आ रहा। मैंने भी उसे काफ़ी दिनों से नहीं देखा। वह कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मनाने गया था, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे साबू कहाँ था इतने दिनों तक? चाचा जी मैं अंतरिक्ष में बहुत दूर जुपिटर ग्रह पर चला गया था। अच्छा, वहाँ क्या कर रहा था इतने दिन? वहाँ मैंने बड़े बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ी और सबको हरा दिया। फिर जुपिटर के राजा ने मुझ पर कई शेर और हाथी घोड़े छोड़े, मैंने उन्हें भी मार डाला। अब मैं दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी हूँ। भगवान, साबू को जुपिटर पर जाकर घमंड हो गया। उसे दुनिया में सबसे ताकतवर होने का जुनून सवार हो गया। ये बात उसे कभी भी मुसीबत में डाल सकती है। फिर? अरे साबू तू ऐसी बात मत कर।
क्योंकि घमंडी का सिर नीचा होना चाहिए। ओहो, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी हूँ। लगता है इस बेवकूफ़ पर घमंड का भूत सवार हो गया है। जरा इसके दिमाग के पुर्जे कसने पड़ेंगे, नहीं तो ये काम से गया। अच्छा साबू, जरा उस पेड़ के तने को जोर से हिलाओ। यह कौन सी बड़ी बात है, अभी जड़ समेत उखाड़ता हूँ पेड़। साहू पेड़ के तने को जोर से हिला देता है। पेड़ की एक टहनी पर मधुमक्खियों का छत्ता था। वृक्ष हिलने से बाहर सारी उड़ जाती है। अरे बाप रे, मधुमक्खियों, इतना डंक, यह 440 वोल्ट का झटका। चाचा जी, मधुमक्खियाँ मेरे पीछे पड़ गई। चाचा जी बचाओ। पहले वादा करो कि आप घमंड नहीं करोगे। मेरी तौबा, कान पकड़े, आगे से कभी घमंड नहीं करूँगा। तो ठीक है, सड़क के उस पार नदी में छलांग लगा लो, और जब तक एक भी मधुमक्खी तुम्हारे सिर पर हो मत निकलना। साबू दौड़कर नदी में छलांग लगा देता है। जय बजरंग बली। काफ़ी देर तक वह पानी में डुबकी लगाए रहता है, और जब मधुमक्खियाँ चली गई, धन्यवाद चाचा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। बेवकूफ़ कौन? एक दिन दीपू चाचा चौधरी के पास गया। चाचा जी, बेवकूफ़ किसे कहते हैं? सवाल तो तुमने बड़ा मुश्किल पूछा है, लेकिन हम इसका जवाब देंगे। बेवकूफ़ वह होता है जो दूसरों को बेवकूफ़ समझे। कुछ उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण मैं कहाँ से लाऊं? अच्छा आओ मेरे साथ बाजार में, वहाँ जीता जागता कोई उदाहरण मिल जाएगा। देखो, वह एक फोकट खुद को कुछ ज़्यादा ही अक्लमंद समझता है। देखे, यह सुनार बुद्धूराम बिल्कुल ही बुट्टू है। आज उसे वो बेवकूफ़ बनाऊंगा कि बच्चू याद रखेगा। यह सोने की मूर्ति जो शोकेस में रखी है, वह मोटी रकम में बिकेगी। फोकट बुद्धूराम के पास आ जाता है। सेठ जी, आपके शोकेस में जो मूर्तियाँ रखी है, क्या मैं उन्हें साफ करके चमका दूँ? हाँ हाँ, चमका दो। फोकट शोकेस की मूर्तियाँ साफ करने लगता है। बस यही मुझे चाहिए। जब बुद्धूराम का मुंह दूसरी तरफ होता है तो फोकट झट से गठरी से मूर्ति निकालता है, सोने की मूर्ति में गठरी में डाल देता है, और यहाँ अपनी पीतल की मूर्ति रख देता है। सेठ बुद्धूराम जी, मैंने आपकी मूर्तियाँ साफ कर दी, लाइए मेरी मजदूरी। ये लो 1 रुपया। जल्दी से सेठ को बताते हैं असली बात। सेठ जी, चालाक फोकट आपको बेवकूफ़ बना गया। उसने आपको शोकेस में असली सोने की मूर्ति चुरा ली और अपनी पीतल की मूर्ति रख दी। हमने अपनी आंखों से सब देखा। पता नहीं कौन किसको बेवकूफ़ बना गया। शोकेस में हम असली मूर्तियाँ नहीं रखते। दिखावे के लिए हम लोहे की मूर्तियों पर हम सुनहरी पॉलिश चढ़ा देते हैं। फोकट मात खा गया, पीतल की मूर्ति के बदले लोहे की मूर्ति ले गया। मैंने कहा था ना कि दूसरों को बेवकूफ़ बनाने वाला खुद बेवकूफ़ होता है। फोकट का पीछा करें। चोर बाजार में एकदम खाली सोने की है। कितने हज़ार दोगे? ले जा इस लोहे को। धोखा देता है, कोई कबाड़ी खरीदेगा इसे? चोरों को चकमा। चाची, चाचा जी कहाँ हैं? ये रहे। अरे चाचा जी, आप औरत के लिबास में? हाँ, तेरी चाची बाजार गई है। जब वह लौट कर आएगी तो मुझे कोई दूसरी औरत समझेगी। जब वह मेरे पास आएगी तो मैं झट से घूंघट उलट दूंगा। वह भौचक की रह जाएगी। अच्छा मजाक रहेगा। वाह, मैं यहाँ छुप कर तमाशा देखता हूँ। 3 उचक्के। क्यों, कल कोई माल हाथ लगा? नहीं उस्ताद, जब मैं एक महिला के जेवर उतारने गया तो उसका पति आ गया। कमबख्त, महिला को ही उठा लाता। जंगल में ले जाकर हम इत्मीनान से उसके जेवर उतार लेते। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताऊं कि औरतों के जेवर कैसे उतारते हैं। वह घर में अकेली बैठी है, कपड़ा डालने के लिए तैयार हो जाओ। शाबाश, इस छोकरे को भी ले चलो, कहीं ये पुलिस को खबर ना कर दे। जंगल को चलो। घना जंगल आ गया। उतार लो इसके सारे जेवर। अभी लो। हाथ लगाते ही, ओह, अरे यह तो चाचा चौधरी है, मारो इसे। यह पत्थर, हाय मेरी खोपड़ी। उसने घूंसे से मेरे 2 दांत तोड़ दिए। न जाने वह मेरी क्या हालत करेगा। भागना ही गनीमत है। म्यूजियम में चोर। एक दिन शहर में म्यूजियम का डायरेक्टर भागता हुआ आया। चाचा जी जल्दी चलिए, गजब हो गया। अरे भाई, क्या हुआ? म्यूजियम में रखी एक बहुत प्राचीन मूर्ति के कान का आभूषण चोरी हो गया। उसमें कीमती हीरे जड़े थे। उसकी कीमत लाखों में गई थी। चलिए म्यूजियम जाकर देखें। अंदर चलिए। इस मूर्ति ने हीरो से जड़े 2 बूंदे कानों में पहने हुए थे, पर आज जब हमने म्यूजियम खोला तो एक बूंदा गायब था। पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की? पुलिस किसको पकड़ती? कोई हाथों का निशान भी नहीं मिला। शायद चोर ने दस्ताने पहनकर यह काम किया है। अब आप जाइए, चोर पकड़ने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। अच्छी बात है, लेकिन आप तो कुर्सी रख कर बैठ गए, चोर को कब पकड़ने जाओगे? अजी साहब, अपने आम खाने से मतलब या पेड़ गिनने से आपको चोर मिल जाएगा। आप जाइए, मुझे ज़रा सोचने दीजिए। अच्छा, जाता हूँ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि आप यहाँ बैठे बैठे चोर पकड़ोगे कैसे? अब जब मैं आपको बुलाऊँ तभी आइए, इससे पहले नहीं। और कई दिन तक चाचा चौधरी उस समस्या पर बैठे सोचते रहे।
नींद आ रही है। अचानक एक रात लगता है सो रहा है, तभी हाँ, अरे मर गया। पर आप तो सो रहे थे, वह केवल दिखावा था। हेलो डायरेक्टर साहब, अब आप आ जाइए, चोर पकड़ा गया, साथ में पुलिस भी लेते आइए। अरे चोर यहाँ म्यूजियम में? हाँ, मुझे इसके दोबारा आने की पक्की उम्मीद थी। आए मेरी कमर, पर कैसे? जब चोर एक बूंदा लेकर बाजार में बेचने के जाएगा तो खरीदार उसकी बहुत कीमत लगाएगा। उसने चोर से कहा होगा कि अगर दोनों कानों में पहनने के लिए बूंदों का सेट होता तो वह उसके लाखों रुपए दे सकता है। बस ज़्यादा दाम के चक्कर में यह दूसरा बूंदा चुराने आ गया और पकड़ा गया। इसीलिए किसी ने कहा है कि लालच बुरी बला है। भूत मालती, वह देखो, आज रात फिर सामने के भूत बंगले में रोशनी है। लगता है भूत आ गया। वह देखो, भूत बंगले में रोशनी जल रही है। वह भूत नहीं जलाई होगी। उस भूत बंगले में कौन रहता है? कोई नहीं, वह सदियों से खंडहरों की तरह खाली पड़ा है। कभी कभी भूत आकर उसमें रहते हैं और रात को जिस किसी को वह अकेला देखता है मार डालता है। मेरे भाई संपत नाइट शिफ्ट की ड्यूटी देकर अभी तक नहीं लौटा। रात के 12 बज गए। खिड़की से देखता हूँ, आ रहा होगा, उसे सचेत कर दूँ। वहाँ आ रहा है। अरे संपत भाग, भूत बंगले में रोशनी आ रही है। अरे बाप रे, भूत आ गया और मैं अकेला इस वीराने में। सचमुच खिड़कियाँ रोशन है। मेरे घर का रास्ता भी तो खंभा इसी भूत बंगले के सामने से गुजरता है। अब तो जान बचाने का एक ही रास्ता है, भागो। अरे मेरा कुर्ता किसने पकड़ लिया? मुझे छोड़ दो, भूत बचाओ। वह देखो, संपत गिर पड़ा, उसे भूत ने पकड़ लिया। संपत मर गया। आज की फिल्म बहुत अच्छी थी। क्या कमाल की एक्टिंग की राजेश खन्ना और जया बहादुरी ने। अरे भाई, वह देखो तुम्हारे पीछे भूत, उसने संपत को मार डाला। अरे भाई कहाँ है भूत? अरे ये मरा नहीं, बेहोश हुआ। जल्दी से पानी का गिलास लेकर आओ, ये होश में आ सकता है। वह लो चाचा जी पानी। पानी के छींटे पड़ते ही संपत होश में आ गया। भूत, मेरा कुर्ता छोड़ दो। अरे भाई यहाँ कोई भूत वूत नहीं, कुर्ता तो उस झाड़ी में अटका हुआ था, तुम इसे ही भूत समझ रहे हो। लेकिन जहाँ वहाँ भूत है ज़रूर। वह देखो रोशनी है, वहाँ कोई नहीं रहता, फिर लाइट किसने जलाई? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है भूत वहाँ नहीं, तुम्हारे अपने ही घर में है। यह एक साइंस का नुक्ता है। तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं वहीं तुम्हें समझा दूंगा। चलिए घर में जाकर। असली भूत तो यह खिड़की के सामने रखा हुआ दर्पण है। जब चांद के प्रकाश की किरणें उस समतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तित किरणें उस भूत बंगले की खिड़कियों पर प्रतिबिंब डालती है, जिससे यह तुम्हें रोशन दिखाई देता है। इस दर्पण को खिड़की से दूर हटा दिया मैंने। अब देखो, उस बंगले की खिड़कियां पर कोई रोशनी नहीं। वाह चाचा जी, आपने तो हमारा भूत भगा दिया। चींटी की ताकत। देखना चाचा जी, मैं एक ही झटके में इस पेड़ को काट दूंगा। हो, देखा चाचा जी, मैं कितना बलशाली हूँ, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शाबू, बेशक तुम ताकतवर हो, पर तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। कभी चींटी भी तुम्हें हरा सकती है। चींटी? हो, वहाँ हाथी को भी उठाकर फेंक सकता हूँ जैसे वह चूहा हो। समय ही तुम्हें सबक सिखाएगा। चाचा चौधरी यह कहकर पास ही बैठ जाता है। मैं थक गया हूँ, जरा सुस्ता लूँ। तभी एक छोटी सी चींटी आई और साबू की टांग पर चढ़ गई। वह चलती चलती उसके चेहरे पर आ गई और साबू की नाक में घुस गई। नाक के अंदर जब चींटी ने काटा तो ओह बचाओ, चींटी मेरी नाक में घुस गई। अरे उंगली से चींटी को बाहर निकाल ले। अरे वह बहुत अंदर चली गई, उंगली वहाँ तक नहीं जाती, बचाओ। ठीक है, मुझे देखने दे। यह लो नसवार, इसे जल्दी से सूंघ लो। साबु नसवार नाक में डालता है और फिर छींकों की कतार लग जाती है। छींकों के वेग से चींटी जमीन पर आ गिरती है। ओह, अब कुछ राहत मिली। अब तुम्हें पता चला कि घमंडी का सिर नीचा होता है। षड्यंत्र। बॉस, हमने साबू को मारने का सारा इंतजाम कर लिया। यह लो 100 टन का लोहा लटका दिया। सूचना मिली है साबू इधर आने वाला है। उसके नीचे आते ही हम रस्सी काट देंगे, बाकी लोहा उसके ऊपर गिर जाएगा और साबू का पापड़ बन जाएगा। बहुत खूब। तभी साबू, मेरी नाक में खुजली हो रही है, लगता है आगे खतरा है। चाचा जी, आपकी नाक पर मच्छर काट गया होगा। यही मौका है, साबू बचो। यह मुझे कोई षड्यंत्र लगता है, अभी देखता हूँ। साबू की लंबी छलांग। जय बजरंगबली। नहीं नहीं, हमें मत पकड़ो, हमें छोड़ दो, बचाओ। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।